मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम भक्ति अधिकार की इस अधिकार की जो अंतिम गाथा है 140, उसकी अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 282, गाथा सूत्र है। उस हादि जिणवरिंदा एवं काऊण जोगवर भक्तिम निबुधि स्वयमावन्ना तम हाधरु जोगवर भक्तिम। वादि जिनवर ये रीते करी श्रेष्ठ भक्ति योगनी शिव सौख्य पाम्या तेथि कर तुम भक्ति उत्तम योगनी। आचार्य कुंद कुंद भगवान हम सबको प्रेरणा कहते हैं कि वृषवादी जिनवर यानी वृषवादी में ऋषभदेव से लेकर के महावीर पर्यंत सब ही जिनवरों ने इसी प्रकार की योग भक्ति की है और शिव सौख्य नाम मोक्ष सुख को प्राप्त किया है। तो इसलिए तुम भी इसी प्रकार की भक्ति योग भक्ति करो। यानी योग भक्ति का स्वरूप तो आ ही चुका है कि स्वरूप में अपने उपयोग को जोड़कर एकाग्रता में परिणमित होते रूप मोक्ष मार्ग रूपी प्रवर्तन है, इसको करो। तो ये यहाँ पर कहना है। को इसकी टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं। यह भक्ति अधिकार के उपसंहार का कथन है। भक्ति अधिकार चला ना, इसमें योग भक्ति की भी बात आई, फिर उसके बाद कहते हैं कि उसका उपसंहार यहाँ करते हैं। अन्वयार्थ है, वृषवादी जिनवरेंद्रों ने इस रीति से योग की उत्तम भक्ति करके निवृत्ति सुख को प्राप्त किया है, इसलिए योग की उत्तम भक्ति को तुम धारण करो। तुम भी उसी योग भक्ति को धारण करो। टीका है देखो, यह भक्ति अधिकार के उपसंहार का कथन है। इसके बाद यहाँ कहते हैं, इस भारतवर्ष में पूर्व में श्री नाभि पुत्र से लेकर के श्री वर्धमान तक के 24 तीर्थंकर, नाभि पुत्र नाम ऋषभदेव भगवान, तो ऋषभदेव से लेकर के वर्धमान नाम महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर, परम देव सर्वज्ञ वीतराग
त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले महादेवादिदेव परमेश्वर सब यथोक्त प्रकार से, जो ऊपर पूर्व की गाथाओं में जो वर्णन किया उस प्रकार से निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय योग की उत्तम भक्ति करके। कौन की बात करी? तो कहते हैं आदिनाथ से लेकर वर्धमान तक के 24 तीर्थंकर, फिर वो 24 तीर्थंकर परम देव, उसी का स्पष्टीकरण कि सर्वज्ञ वीतराग त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले महादेवादिदेव परमेश्वरों, यानी बहुवचन लिया है ना। तो इन सब ने बधा, सब ने यथोक्त प्रकार से निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली कौन सी भक्ति करी इनने? कि उत्तम भक्ति। कैसी होती है उत्तम भक्ति? कि निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय योग रूप, शुद्ध निश्चय योग रूप, शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा चैतन्य पवित्र परम पूर्ण स्वरूप यह प्रभु, इसमें उपयोग के जोड़ने रूप जो उत्तम भक्ति है, उस उत्तम भक्ति का संबंध निज आत्मा से है। इस उत्तम भक्ति का संबंध इन परमेश्वर तीर्थंकरों से नहीं है। इन तीर्थंकरों ने भी निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय के विषय रूप अपने चैतन्य तत्व में, चैतन्य तत्व से उपयोग की एकाग्रता रूप जोड़ने वाली ऐसी शुद्ध निश्चय योग भक्ति, उत्तम भक्ति करी। तो उसके फल में क्या मिला वो अब कहते हैं। किसने करी? कि जितने तीर्थंकर अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, इस जो अपना अभी हुंडा अवसर्पणी काल चलता है ना, इसके परिप्रेक्ष्य में ऋषभ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक, और सब इसमें केवली सभी समा गए, सिद्ध अनंते हुए सब आ गए, है ना। एक वो नाम तो वही दिए 24, क्योंकि अनंते सिद्ध हुए, सबके नाम कहाँ हैं? लेकिन आ गया ना, देखो त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले महादेवादिदेव परमेश्वर सब आ गए। हाँ, सब बधा। इन्होंने क्या किया? बस ये पॉइंट है, इस पूरी गाथा का पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या किया और क्या करके क्या मिला। भाई जगत में जो महापुरुष हैं, तो महापुरुष आते हैं ना, तो महापुरुषों की चर्चा पुराणों में आती है। तो महापुरुष में भी महान से महान तीर्थंकर, महापुरुषों में महानतम पुरुष, महानतम व्यक्ति कौन? तीर्थंकर। तो जो महान लोगों ने, अरे महानतम लोगों ने किया वो करो। जगत में भी यही रीति है, नहीं है? हाँ, तो कहा उन्होंने क्या किया कि उत्तम भक्ति करी। उत्तम भक्ति कैसी होती है? कि निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली होती है। किस प्रकार निज आत्मा से संबंध रखती है? कि वह जो अपना चैतन्य भगवान, उसमें एकाग्रता रूप उपयोग की धारा से जोड़ रूपता, योग रूपता में वर्तने वाली जो भक्ति है, उसका नाम यहाँ उत्तम भक्ति कहा। उस उत्तम भक्ति को करके मिला क्या? परम निर्वाण बधू के अति पुष्ट स्तन के गाढ़ आलिंगन से सर्व आत्म प्रदेशों में अत्यंत आनंद रूपी परम सुधा रस के पूर से परितप्त हुए। इस भक्ति से क्या मिला? कि परम निर्वाण बधू के
अति पुष्ट स्तन का गाढ़ आलिंगन, यानी जो अनंत गुण हैं, यह आत्मा जो अनंत गुण स्वरूप है, उसके अनंत गुणों की परिपूर्ण पुष्टता, उसके अनंत गुण परिपूर्ण पुष्टता रूपता में पर्याय में व्यक्त हो गए। तो उनकी अनंत गुणों की पर्याय में परिपुष्ट व्यक्तता से जो सर्व आत्म प्रदेशों में अत्यंत आनंद रूपी, फिर क्या कहा, परम सुधारस का पूर्व, सुधारस समझते ही हैं, सुधारस अमृत का रस, अमृत रस का प्रवाह है, कैसा है, अत्यंत आनंद रूपी, कहाँ है, सर्व आत्म प्रदेशों में। सारी चर्चा करी, देखो सर्व आत्म प्रदेश सिद्ध हुए ना, पूर्णता की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, किनको हुई ये बताया, कैसे हुई ये बताया, फिर क्या हुआ ये बताते हैं कि वह अपने अनंत गुण स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों की परिपुष्टता से अत्यंत आनंद रूपी अमृत रस, परम अमृत रस का प्रवाह वह कहाँ चल रहा है कि सर्व आत्म प्रदेशों में, आत्मा के सर्वांग विस्तार में अत्यंत आनंद, अत्यंत आनंद, आनंद 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 का पूर बह रहा है। पूर समझते हैं ना, पूर माने वो प्रवाह है, पूर माने भर के नदी पूर चलती है ना, तो नदी ऐसी ढीली पीली चलती है, उसे नदी का पूर नहीं कहते। जो नदी बिल्कुल अपने दोनों पार्ट होते हैं, नदी के पार्ट, वो दोनों पार्टों को भर के चलती है, उससे पूर कहते हैं। तो हाँ, पूर से परितृप्त हुआ है, परितृप्त हुआ है। अब कोई तृप्ति के लिए का भाव बाकी नहीं रह गया है, परितृप्त हुए हैं। इसलिए शब्द है ना, ये उपदेश में जोड़ रूपता, इसलिए, किस लिए कि ऐसे ये जो महापुरुष हुए, अनेकों महापुरुषों ने जो किया और जो करके उन्होंने पूर्णता की प्राप्ति करी, तो परिपूर्ण आनंद से वे परितृप्त हुए हैं, इसलिए तुम भी। इसलिए अब किसको संबोधन किया, देखो, इस स्फुटित भव्यत्व गुण वाले हे महाजनों, इस स्फुटित भव्यत्व गुण यानी जिनकी भव्यता नाम मुक्ति रूपी सुख की प्रगटता की योग्यता स्फुटित नाम प्रकट है। स्फुटित भव्यत्व गुण वाले, नीचे फुटनोट है, देखो पढ़ सकते हैं। स्फुटित का अर्थ किया प्रकटित, प्रगट हुआ, प्रगट यानी जिसकी भव्यता प्रगट है ना। भव्य तो ऐसे भी भव्य हैं जीव कि जो बहुत काल बाद जिनकी मुक्ति है, लेकिन योग्यता पड़ी है, योग्यता पड़ी है। ऐसे जीव अनंत हैं जिनमें भव्यत्व नाम मुक्त होने की योग्यता पर्यायगत पड़ी हुई है, माने उनकी पर्याय मुक्ति की केवल ज्ञानी ने देखी है। क्यों देखी है कि है, भविष्य में वह होने वाली है, इसलिए केवली परमात्मा ने देखी है। पर बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी मुक्ति अभी दूर है भव्य, अनंत काल बाद। ऐसा एक कथन आता है, वो याद आ गया, ऐसा एक कथन आता है कि ऐसे भी भव्य हैं जो अनंत काल तक मुक्त नहीं होंगे। उसका अर्थ समझ में आया कि ऐसे कोई भव्य कहना और ये कहना कि मुक्त नहीं होंगे, ये विरोधाभास नहीं है। एक तो ये कहना कि भव्य हैं
और फिर ये कहना कि मुक्त नहीं होंगे, तो इसमें विरोधाभास नहीं आता कि सुनो उसका अर्थ समझो। अनंत काल तक मुक्त नहीं होंगे, यानी अनंत काल व्यतीत होने पर होंगे। अब कहाँ विरोधाभास है बताओ? कई लोग कहते हैं, कई बार चर्चा आई ऐसी चर्चा आई कि फला ग्रंथ में ये बात आई है, ऐसे भी भव्य होते हैं जो कभी मुक्ति को नहीं जाएंगे। अरे फिर कैसे ऐसे भव्य कहाँ से हो गए? फिर वो नहीं, फिर भव्य कहाँ हुए? जब भव्य कह रहे हो और मुक्ति को नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे भव्य कह रहे हो? कुछ बात को समझना पड़ेगा कि शब्दों के पीछे दौड़ना पड़ेगा। उसमें लिखा कि अनंत ऐसे भव्य जीव हैं जो अनंत काल तक मुक्ति को नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अनंत काल बाद जाएंगे, यही मतलब निकला ना। भव्य कहा तो इसका मतलब क्या निकला? यहाँ कौन से भव्य की बात है? वो तो एक चर्चा आई, विचार में आ गई, अपन ने कर ली। यहाँ कौन से भव्य की बात है? इस स्फुटित भव्यत्व गुण वाले, जिनकी भव्यता प्रकट है, निकट भव्य, अति आसन्न भव्य। तो जो यह योग भक्ति, परम योग भक्ति सुन रहा है, जो ये परम भक्ति अधिकार में, जो कि कुंद कुंद आचार्य ने निज भावना के निमित्त इस महान ग्रंथ की रचना करी है, उसको जो जिज्ञासा से सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो स्फुटित भव्यत्व गुण वाला है। स्फुटित नाम उसकी भव्यता प्रकट है। तो उसको कहते हैं कि हे महाजनों, है ना। महाजन के सामने दुर्जन। दुर्जन कौन है? मिथ्या बुद्धि और मिथ्यात्व का पोषण करता रहे सो दुर्जन। भले अभी मिथ्यात्व रूप परिणमन है, लेकिन मिथ्यात्व के पोषण में नहीं है, वो महाजन। और मिथ्यात्व छूट गया, वो तो महाजन है ही। हे महाजनों, तुम निज आत्मा को परम वीतराग सुख देने वाली ऐसी वह योग भक्ति करो। इस अधिकार की उपसंहार रूप यह गाथा है। तो यहाँ पर उपदेश रूप भाव प्रस्तुत करते हैं आचार्य कुंद देव कि हे भव्य जीवो, और कौन से भव्यों को पुकारा? इस स्फुटित भव्यत्व गुण वाले ऐसे हे भव्य जीवो, हे महाजनों, तुम निज आत्मा को परम वीतराग सुख देने वाली ऐसी वह योग भक्ति करो। ऐसा यहाँ उपदेश कहा। देखो इसमें गुरुदेव ने जहाँ शुरू करी बात, बहुत यहाँ से ही गुरुदेव एकदम गाथा पढ़कर वो एकदम गदगद हैं। देखो क्या कहते हैं। 140 कुंद कुंद आचार्य पुकारते हैं कि यह बात तो ऋषभ देव भगवान से अब तक सबने इस ही को आराधन करके, इस अपने निज चैतन्य परमात्मा की आराधना करके मुक्ति को प्राप्त किया है ना। उस हाद जिन वरिंदा एवं काउण जोग बर भत्तिम, ऐसे योग यानी आत्मा का जुड़ान करके अनंत केवलियों ने, तो ऋषभ देव से शुरू करी बात, क्योंकि ये 24 नाम जो तीर्थंकर थे और अब सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनको यहाँ नाम लेकर पुकारा, बाकी सब आ गए फिर। तो कहते हैं ऋषभ देव भगवान से अब तक यह जो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वो किसकी आराधना से हुए? निर्णय करना, निर्णय। कोई स्वाध्याय बिना निर्णय की रखना ही नहीं। और यदि निर्णय उस दिन कोई निर्णय की कोटि में एक बात भी यदि नहीं पहुंचा पाए हो, तो समझना आज स्वाध्याय करी नहीं थी, स्वाध्याय ही नहीं करी आज, यही समझना। क्या कहा देखो, पहली 3 पंक्तियों में ही कितनी गंभीर बात है
कि अब तक चंद्रेश भाई, अब तक जितने सिद्ध हुए, अपन अभी के परिप्रेक्ष्य में ऋषभदेव भगवान से बात शुरू करते हैं कि ऋषभदेव भगवान से लेकर अब तक जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, उन्होंने किसकी आराधना करके मुक्ति को प्राप्त किया। ये वाली बात है कि अपने स्वरूप की आराधना, इस चैतन्य परमात्मा की आराधना, अपने चैतन्य महाराज की आराधना करके इस मुक्ति स्वरूप परम वीतरागी सुख को प्राप्त किया है। ठीक है, फिर क्या कहा? व्यवहार रत्नत्रय से होता है ऐसा नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय से मुक्ति किसी ने प्राप्त नहीं की अब तक, अनादि से, अनादि से किसी ने नहीं की। तो मुनिराम, तो महावीर भगवान भी फिर महल छोड़कर, राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, महलों में रहते थे, महल छोड़ करके वे भी जंगल में गए, उन्होंने भी दीक्षा आदि धारण की, व्रत आदि लिए, तब तो हुई ना मुक्ति। कि नहीं नहीं, ये सब हुए, मुक्ति इनसे न हुई। ये सब हुआ, महल छोड़े, घर द्वार छोड़े, जंगल में रहे, वस्त्रादिक छोड़े और व्रतादिक अंगीकार किए, उपवास किए, अनेक प्रकार के परिचय जय किए, लेकिन मुक्ति इनसे न हुई। मुक्ति तो इस चैतन्य परमात्मा की योग रूप आराधना, उपयोग को इसमें जोड़कर रखती हुई, वर्तती हुई जो स्वरूप आराधना है, उससे हुई है मुक्ति। ये निर्णय में लेना कि नहीं लेना, कौन सा व्यवहार काम आया था। अभी चर्चा चल रही थी आज्ञा विचय, अपाय विचय आदि धर्म ध्यान की, तो सब व्यवहार धर्म ध्यान के भेद है, ध्यान रखना भैया। आज्ञा विचय, अपाय विचय आती है ना, ये विपाग विचय, ये सब व्यवहार धर्म ध्यान के विकल्पात्मक वृत्ति के भेद हैं। वो अब सुनो, वो एक ही धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान तो स्वयाश्रित भाव है, धर्म ध्यान तो स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई आनंद रूप परिणति का नाम है। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय से होता है ऐसा नहीं। क्यों नहीं? वही बात जो 272 गाथा में चली, व्यवहार रत्नत्रय तो पर में जुड़ान है, पराश्रित, जितना पराश्रित भाव है वह सब ही छुड़ाया है। कहीं से मिलाओ भाई साहब, बात एक ही निकल के आती है। एक ही रास्ता है, एक ही बात है, और एक ही बात सर्व ओर से सिद्ध होती है। सर्व ओर से एक ही बात सिद्ध होती है। देखो नीचे अगले पेज से अपन देखते हैं 284 में, हरि गीत के बाद से देखना, इसमें भी गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही है। देखो, पंचम काल के शिष्य को, किसको? कुंद कुंद आचार्य और उसके बाद टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव, ये जो चर्चा यहाँ पर लिखते हैं, सूत्र रचते हैं, किसके लिए? कि पंचम काल के शिष्य के लिए, है ना। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऋषभ आदि भगवान ने जो किया, ये पंचम काल के शिष्य को कहते हैं कि तुम भी करो। हे भगवान, ये क्या कहते हो आप? आचार्य परमात्मा, आप भूल गए क्या? ऋषभदेव आदि तो चौथे काल में हुए थे और उन्होंने चतुर्थ काल में मुक्ति को प्राप्त किया था। हम तो गरीब देश के, गरीब काल में गरीब निवासी यहाँ के, हमसे ही कह रहे हो ये करो? तो कह रहे हैं ऐसे ही नहीं कह रहे हैं हम तुमसे, ऐसे करो, हम भी करते हैं तो कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान, अमृत चंद्र देव, पूज्यपाद स्वामी पद्म प्रमलधारी देव, अनेकों भावलिंगी संत इस आत्मा की आराधना करते हैं, करते थे। वे कह रहे हैं, क्या लिखा? पंचम काल के शिष्य को कहते हैं तुम भी करो।
ये पंचम काल है, हल्का काल है, इसलिए भगवान का किया हुआ और उनकी कही हुई ये बात तुमको बैठेगी नहीं, ऐसा नहीं कहा प्रभु। देखो भाई जी कितनी गजब की बात आई है। क्या कहते हैं कि भगवान ने जो किया और भगवान ने जो कहा, ये बात भैया तुम ना समझ पाओगे, तुम तो पंचम काल के हो, ऐसा तो नहीं कहा। इसी पंचम काल के संत कहते हैं, लो यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं। इसी पंचम काल के कहते हैं कि नहीं कहते? आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 वर्ष पहले टीका करते हैं, वे कहते हैं लो यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं। वो तो ऐसा तो नहीं कहा कि जो तीर्थंकर परमात्मा ने, भगवंतों ने जो काम किया और जो कहा वो तुम्हें बैठेगा नहीं भैया, तुम चक्कर में ना पड़ो। तुम तो अपनी घंटी बजाओ और 5वें काल में आए हो, जितनी बची है तुम्हारी जो कुछ भी आयु, तो घंटी वंटी बजा के पूजा पाठ करके छुट्टी पाओ, तुम्हारे इतना ही काम है। ऐसा नहीं कहा है भाई साहब। ये कहा है कि यह चैतन्य परमात्मा तो त्रिकाल विराजता है। यह अभी तो कल ही चर्चा चली थी, कल अपने 272 गाथा का प्रवचन नंबर 334 का प्रथम अंश, उसमें अपन ने चर्चा की थी कि उपयोग की प्रत्येक पर्याय में द्रव्य जानने में आ रहा है। तो यह द्रव्य माने यह त्रिकाल पवित्र, त्रिकाल परिपूर्ण, त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल निर्विकारी, त्रिकाल निरावरण, ऐसा यह त्रिकाली भगवान ध्रुव गायक ये तो विराजमान है ही। और इसका आलम्बन ले वो उपयोग की पर्याय भी हर समय उत्पन्न है ही। काल का इसमें बाधा करता है? काल बाधा नहीं करता है। अपने से मिलने में कौन बाधा करे? है ना? आपको दूसरे के घर में जाना हो तो कुंडी खटखटाओ, वो उसकी बेल बजाओ, और आजकल के हिसाब से तो एक कॉल, फोन कॉल भी पहले करो तब जाओगे कि नहीं जाओगे। अपने घर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? चाबी भी अपनी जेब में, फिर क्या है? चाबी क्या है? वर्तमान वर्तता उपयोग है, उसको इधर ढाल दो, यही चाबी है और वो खजाना है। देखो ऋषभदेव से प्रभु तीर्थंकर, ऋषभदेव भगवान से लेकर 24 तीर्थंकर और इनके गणधर और इनके संत, इनको जो परंपरा वाणी आई और इन्होंने सुन कर के भव का घात किया। लो, चौथे काल में तीर्थंकर हुए, गणधर परमात्मा हुए, उनकी गणधर परमात्मा के द्वारा परंपरा में यह वाणी अभी आई, 5वें काल में आई, आचार्यों के द्वारा आई। वे आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, उन्होंने इस वाणी को सुनकर भव का घात किया है, भव का सत्यानाश किया है। भव की सत्ता कहाँ है? मिथ्यात्व में। भव का परिभ्रमण, उसकी सत्ता, सत्ता माने उसका निवास मिथ्यात्व में है। सत्ता का अर्थ है उस निवास का ही, वो जो जहाँ रहता है ना भव भ्रमण का भाव, उसका निवास स्थान ही मिटा दिया, मिथ्यात्व का भाव घात किया है। हे शिष्य, उसको तुम जानो। किसको जानो? कि वह जो तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा कही गई बात, जो गणधर आदि आचार्यों की परंपरा से वर्तमान में कुंद कुंद आचार्य आदि, अमृतचंद्र आचार्य आदि पूर्वाचार्यों के द्वारा उसी ही प्रवाह में वीतरागता का पोषण करती हुई जो वाणी में
6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आया और उसमें प्रयोजन परकता वाली आत्मा के स्वरूप को कैसे दृष्टि में लेना, यह बात भी आई, उसको तुम जानो। पंचम काल का श्रोता है, अप्रतिबुद्ध है। समय सार में आती है ये वाली बात, है ना। इसको ऐसा कहते हैं कि देखो क्या कहा, हे भाई, है ना, ये अपने से कह रहे हैं, हे भाई तुम यदि भगवान के कहे हुए तत्वों को बिठाओगे माने कहाँ, घर में नहीं, निर्णय में, बुद्धि में निर्णय रूपता से बिठाओगे तो भव का घात तुझे इस भव में यही होगा। 5वां काल है तो होने दो, भरत क्षेत्र है तो होने दो। 5वें काल में आत्मा छुट्टी पे गया नहीं, इसका उपयोग भी बंद नहीं हो गया है। उपयोग स्वरूप आत्मा त्रिकाल ज्यों का त्यों, ऐसे का ऐसा विद्यमान विराजमान है, और इसे जो विषय करे ऐसा उपयोग भी प्रति क्षण विराजमान है, वह बरत रहा है। तो यदि फिर होएगा कैसा कि भैया अनादि से हमने अब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और राग आदि भावों में एकत्व और हित बुद्धि से वर्तन किया है, अब हमको यह मुक्त हो गए अनेक सिद्ध भगवंतों, तीर्थंकरों, गणधरों, आचार्यों द्वारा यह बात जानने को मिली है, तो यह 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ का स्वरूप वीतरागता की पोषक जिनवाणी वह मिली, तो उसको बिठाओ, उसका निर्णय करो। तत्व निर्णय कहते हैं ना, तो ये तत्व निर्णय करो तो भव का घात तुमको इस भव में यही होगा। लो तो मुक्ति हो जाएगी कि हाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी इसी भव में, यही पंचम काल में। चिंता क्यों करते हो? इसी को मुक्ति कहते हैं। किसको? कि जो भव परिभ्रमण का, भव भ्रमण का जो मिथ्यात्व रूपी भ्रांति का भाव है उसका नाश हुआ तो बस मुक्ति हो गई। 2-4 भव की क्या गिनती, यानी बहुत बड़ा समुद्र भरा हो, उसमें 4 बूंद पानी निकाल लिया, और इतना पानी, कितना पानी है वो। तो ऐसे अनादि से अनंत काल व्यतीत हुआ जिसमें 31 सागर की देवायु ली इस जीव ने, और 33 सागर की नरक की आयु ली। तो ये सब हुआ, कितना काल व्यतीत हुआ। अब यदि इस भव में इस तत्व की बात को निर्णय में लेकर और उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य प्रभु से मुलाकात करो तो भव का घात इसी भव में यही होगा। 2-4 भव रहेंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए कहते थे पंचम काल में जीव है, भगवान का विरह है, इसलिए भव का घात नहीं होता, ऐसा नहीं मानना भाई। बापा गजब काम किया है ऋषभ देव भगवान ने किया, ये शिष्य को कहते कि तुम करो, क्योंकि मार्ग तीनों काल में एक ही है। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ। जो ऋषभ देव भगवान ने असंख्य अरब वर्ष पहले किया, ये शिष्य को कहते हैं कि इन्होंने किया ऐसा तुम करो, इन्होंने किया ऐसा तुम करो। ऐसा यहाँ पर इस उपसंहार रूप गाथा में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, देखो 285 पेज। इस भारतवर्ष में पूर्व में श्री नाभि पुत्र से लेकर ऋषभ देव भगवान से लेकर श्री वर्धमान तक के 24 तीर्थंकर परम देव सर्वज्ञ वीतराग, परम देव तो कहा लेकिन सर्वज्ञ वीतराग, त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले,
तीन लोक में जिनकी कीर्ति व्याप रही है, महादेवादिदेव हैं ये, महादेवादिदेव हैं ये, परमेश्वर हैं। ये सब यथोक्त प्रकार से, यथोक्त का अर्थ पूर्व में जो सूत्रों में वर्णन किया है योग भक्ति का, परम योग भक्ति का, उस प्रकार से निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली, यथोक्त यानी इसमें कहा गया है इस प्रकार से, निज आत्मा के साथ परमात्मा और वीतराग की भक्ति आती है, किंतु यह तो शुभ भाव है, यह कोई मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए नहीं आती है ऐसा भी नहीं है, आती है। आती है क्यों कि जिसको अपने स्वरूप का पता जिसने बताया, उसके प्रति भक्ति का भाव, बहुमान का भाव, आदर का भाव, उसके स्मरण का भाव आता ही है। लेकिन वह आता है तो वह उस भाव से मुक्ति हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं बंध का कारण है ना, मुक्ति का कारण नहीं, बंध का कारण है। इसलिए नहीं आती ऐसा नहीं। गणधरों को भी शुभ भाव आता है ना, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आता है तो कौन सा भाव है? शुभ भाव है। वो शुभ भाव आता है तो भी उसकी कोई कीमत नहीं गणधर भगवान को, उसकी कोई कीमत नहीं। यहाँ तो परमेश्वरों ने सबसे यथोक्त यानी ऊपर कहा हुआ, यथा माने जैसी आत्मा की बात कही है, इस प्रकार से निज आत्मा के साथ भगवान परमानंद का नाथ प्रभु कौन है कि परम पारिणामिक ज्ञायक भाव, सर्वांग से आनंद और वीर्य से भरा हुआ। अरे इसके वीर के लिए पर की जरूरत नहीं, वीर के लिए पर की जरूरत नहीं, यानी इसके पुरुषार्थ की ऐसी उत्पत्ति जिसमें अपने स्वरूप की साधना प्रारंभ हो और साधना चले, ऐसे पुरुषार्थ के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। यूँ निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो ऐसा चाहिए जो निमित्त जुटाते हैं वे वास्तव में राग भाव का पोषण करते हैं और राग में लाभ मानते हुए राग की एकत्व बुद्धि के द्वारा अनादि अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। ऐसी बात है। देखो ऐसे वीर से भरा हुआ वीर है ये, प्रत्येक आत्मा वीर है। ऐसे आत्मा के साथ संबंध रखने वाली, ऐसे आत्मा के साथ संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय योग की उत्तम भक्ति करके, है ना। अब देखो नीचे, यह तो शुद्ध निश्चय योग की उत्तम भक्ति करके अंतर में एकाग्र होकर के आनंद के सागर को अड़कर स्पर्श करके, भाषा है अड़कर माने उस ही को, आनंद के सागर को ही विषय बनाकर इसका वेदन करके परम निर्वाण वधु के अति पुष्ट स्तन के गाढ़ आलिंगन से, यानी कि आत्मा की पूर्ण पर्याय की पुष्टि के आलिंगन से अपनी अनंती व्यक्त पर्याय शुद्ध पुष्ट हो निकली है ना। मुक्ति हुई है, परिपूर्ण भाव प्रगटा है, तो अनंते गुण हैं और अनंते गुणों का की अपार सामर्थ्य की पुष्टता हो निकली है, पर्याय में प्रकट हो गई है। उस पर्याय में अनंते गुणों की प्रकटता को फिर आगे कहते हैं कि सर्व आत्म प्रदेशों में, जैसे है ना आएगी बात, जैसी शुद्ध शक्ति रूप से है ऐसी ही पर्याय भी शुद्ध पूर्णपने प्रगटी है। यह अनंती शक्ति बाहर आई है। अनंती शक्ति तो अनादि से विद्यमान है,
इसकी दृष्टि करी, इसका आलम्बन लिया और उस शक्ति पुंज के आलम्बन में और उस शक्ति पुंज की एकाग्रता में फल रूपता से ऐसी अवस्था प्रकट हुई है कि जितनी अपार अपार शक्ति है वस्तु की वह पर्याय में प्रकट हो पड़ी। इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष को अनेक प्रकार से कथन में वर्णन में कहते हैं, है ना। शरीर के का संयोग से छूट जाना, इसे भी मोक्ष कहते हैं। शेष जो अघाती कर्मों का संयोग से छूट जाना, उसे भी मोक्ष कहते हैं। और ऐसी मुक्त अवस्था प्राप्त के करके लोकाग्र में जाकर विराजने को भी मोक्ष कहते हैं। वास्तव में यह सब तो अन्य द्रव्य सापेक्ष कथन है। मोक्ष तो अपने अनंत गुणों की अपार अपार सामर्थ्य जो त्रिकाल विद्यमान है, उस सामर्थ्य का अत्यंत पुष्टि भाव को प्राप्त होकर, अत्यंत पुष्टता रूप भाव को प्राप्त होकर पर्याय में प्रकट हो पड़े, इसका नाम मोक्ष है। ये व्याख्या है। देखो, अनंती शक्ति बाहर आई, अनंती पर्याय बिना का द्रव्य कोई समय होता नहीं। एक द्रव्य की एक समय में जो एक प्रकट पर्याय है, उसमें अनंती शक्तियों की व्यक्तता है। एक पर्याय नहीं किंतु अनंती पर्याय, गुणों की अनंतता की अपेक्षा। यहाँ कहते हैं अनंती पर्याय पुष्ट हो गई है या हुई है। थोड़ा सा और है, देखो 287। अत्यंत आनंद रूपी परम सुधा रस के पूर्व से परम सुधा रस अमृत का पूर्व बहता है। आत्मा तो अमृत का पूर्व बहता है, पर्याय में पूर्व बहता है। पर्याय में पर्याय जो एक एक समय के उत्पाद व्यय वाली, वो एक एक समय के उत्पाद व्यय वाली पर्यायों के प्रवाह में आनंद आदि अनंत गुणों की परिपूर्णता का पूर्व बहता है, प्रवाह निरंतर चलता है, ऐसा कहते हैं। आत्मा तो अमृत का पूर्व बहता है, पर्याय में पूर्व बहता है। कहते हैं द्रव्य में तो पूर्व भरा हुआ है, द्रव्य तो भरपूर है, द्रव्य तो भरपूर है। उस भरपूर के आलम्बन में जो एकाग्रता की साधना है, उसके द्वारा जो फल रूपता में मोक्ष प्रकट हुआ है, वहाँ वह आनंद का पूर्व बहता है। देखो थोड़ा सा 288 पेज पे। इसलिए स्फुटित भव्यत्व गुण वाले प्रगट हुआ, प्रगट जो फुटनोट आया ना, उसका अर्थ कहते हैं ऐसे भव्यत्व गुण वाले हे महाजनों, मुनिराज की वाणी तो देखो। इसलिए स्फुटित नाम प्रकट हुए भव्यत्व गुण की शक्ति की व्यक्तता प्रकट हुए जीवों, हे महाजनों, एक वचन न लिया, किसी एक व्यक्ति को संबोधन न किया, जगत भर को, जगत भर में हे महाजनों ऐसा कहा। महाजनों लिया ना, महाजनों, तो भव्यत्व गुण वाले, कौन सा भव्यत्व गुण लिया? स्फुटित प्रगट भव्यत्व गुण वाले हे महाजनों, प्रगट भव्यत्व जीव वाले, भव्यत्व गुण वाले। भव्यत्व तो है ये नहीं, भव्यत्व तो इसकी शक्ति और त्रिकाल गुण है, लेकिन प्रगट स्फुटित, भव्यता सब स्फुटित बाहर प्रकट हो गई। पर्याय में भव्यता जितने गुण हैं इनकी प्रकट हो गई। अरे अभी ऐसा सुना भी ना होएगा, ये वाली बात कही, फिर अंत में ये हो गया विषय। ऐसी वह, ये देखो अंतिम, हे महाजनों, तुम निज आत्मा को परम वीतराग सुख की, एकला नहीं, परम वीतराग सुख कहाँ? पर्याय में,
तो परम वीतराग सुख की देने वाली कौन? ऐसी वह योग भक्ति, स्वरूप में जुड़ान की परिणति, स्वरूप में जुड़ान की प्रवृत्ति, आनंद के नाथ में जुड़ान करना, इसका नाम भक्ति है। ऐसी भक्ति करो कि जिससे परमानंद की धारा बहे और पर्याय में परमानंद का पूर्व बहे। ऐसी वह योग भक्ति करो। अब इसके बाद 7 श्लोक मुनिराज कहेंगे, उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। अविनाशी में आत्म